My name is Ayushi Nigam, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच, और मैं आप सभी का हमारे विजन ग्रुप द्वारा आयोजित इस ऑनलाइन कैरियर काउंसलिंग सेशन में स्वागत करती हूं। मैं आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के बारे में बताऊंगी। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस। जिस समय कंप्यूटर्स एग्जिस्टेंस में आए थे, उस समय कंप्यूटर साइंस ब्रांच की परिभाषा सिंपली कंप्यूटर्स का अध्ययन करना था और किस तरह की कैलकुलेटिव ऑपरेशंस हमारा कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है, उसके बारे में अध्ययन करना ही कंप्यूटर साइंस की परिभाषा को बताता था। लेकिन अगर हम आज के समय में देखें तो इस ब्रांच में आई हुई इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज ने कंप्यूटर साइंस ब्रांच की डेफिनेशन को काफ़ी हद तक बदल दिया है। आज के समय में मशीनें इतनी सक्षम हो चुकी हैं कि वो मनुष्यों जैसी सोचने समझने की क्षमता रखती हैं, डिसीजंस ले सकती हैं और प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने में भी सक्षम है। These are the disciplines, these are the specializations and जिनके बारे में आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच के 4 इयर्स के बीटेक के ड्यूरेशन में आप पढ़ते हैं, स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज हार्डवेयर इंजीनियरिंग। एज वी नो, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है और हार्डवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत हमारे जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सीपीयू, इनका इंटरनल लेआउट कैसा है, आर्किटेक्चर कैसा है, इसके बारे में स्टडी करते हैं। नेटवर्क इंजीनियरिंग इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आज का ये जो सेशन हमारे और आपके बीच में कंडक्ट हो पाया है और हम एक रिमोट लोकेशन से आपके थ्रू आपके पास आप तक हमारे सिग्नल्स रिसीव हो पा रहे हैं और आप हमारी बात को सुन पा रहे हैं, इस सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ नेटवर्क इंजीनियरिंग। डेटाबेस सिस्टम के अंतर्गत आप इसका बेस्ट एग्जांपल है, आप ऑनलाइन कुछ भी डेटा नेट पे सर्च करते हैं, आप यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं, कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारे एप्लीकेशंस हमारे सर्वर पे स्पेस लेते हैं। तो दैट इज द पार्ट ऑफ डेटाबेस सिस्टम कि उन एप्लीकेशंस को किस तरह से सर्वर में स्टोर किया जाता है, कैसे उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है सर्वर में। नेक्स्ट वन इज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। एप्लीकेशंस दो तरह के होते हैं, विंडोज एप्लीकेशन और वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशन के लिए इंटरनेट के माध्यम से उन्हें एक्सेस किया जा सकता है। इन एप्लीकेशंस को कैसे बनाया जाता है, इनकी डिजाइनिंग कैसे होती है, इनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, ये सब आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंतर्गत पढ़ाया जाता है। और ग्राफिक्स इंजीनियरिंग का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ये जो कलरफुल पीपीटी के माध्यम से हम अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं। दैट ये पीपीटी जिस तरह से डिजाइन की गई है, दैट इज द पार्ट ऑफ ग्राफिक्स इंजीनियरिंग। ये कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच को एग्जिस्टेंस में लाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एंड वन ऑफ देम इज चार्ल्स बेबेज, हु इज ऑल्सो कॉल्ड अ फादर ऑफ कंप्यूटर्स। दीज आर द मोस्ट प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर साइंस ब्रांच। और कहीं ना कहीं हम सभी अपनी डेली लाइफ में इन एप्लीकेशंस का यूज करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप है, फेसबुक है, यूट्यूब है, एक्सेट्रा। इस स्लाइड की हेल्प से आप देख सकते हैं कि हर एक सेक्टर में कहीं ना कहीं कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन का इस्तेमाल हो रहा है। आप हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें या रिसर्च सेक्टर में हम देखें या अपनी पर्सनल लाइफ में या एजुकेशन सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में, इवन ऑल्सो इन एग्रीकल्चर सेक्टर, हर एक जगह कंप्यूटर एप्लीकेशंस का यूज हो रहा है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से अगर हम देखें तो एजुकेशन सेक्टर में से आप भी जुड़े हुए हैं और हम भी एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं। जितने भी ऑनलाइन एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्सेज आप कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स के माध्यम से आप कई सारी नॉलेज को ग्रैस्प कर सकते हैं। अगर हम लोग बैंकिंग सेक्टर में देखें तो आज के समय में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने के लिए कई सारे एप्स आ चुके हैं, एप्लीकेशंस आ चुके हैं, जैसे कि फोन पे है, गूगल पे है। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल्स एक तरीके से हमें ये बताते हैं कि टेक्नोलॉजी इज रियली एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अवर लाइफ। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस का कहीं ना कहीं हर एक सेक्टर में यूज हो रहा है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच का एक बहुत ही ब्रॉडर स्कोप है। एज अ स्टूडेंट, इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर अ जॉब, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं,
पब्लिक सेक्टर में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स के लिए स्कोप है। इवन ऑल्सो इन गवर्नमेंट सेक्टर में भी कंप्यूटर साइंस इंजीनियर के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। अगर आप हायर स्टडीज में इंटरेस्टेड हैं, देन यू हैव टू गो फॉर एमटेक कोर्स, Master of Technology, and if you want to become a research scholar, then you have to go for PhD course. And if you are interested in management field, आप MBA कोर्स को चूज कर सकते हैं। ये कुछ आपके पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम देश की नवरत्ना और महारत्ना कंपनीज के नाम से भी जानते हैं, और इनमें से कई के बारे में आपने पहले से सुना होगा। दैट इज हिंदुस्तान पेट्रोलियम, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। और ये सभी वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स को एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ जॉब प्रोवाइड करते हैं। These are the top multinational companies of IT sector like Microsoft, IBM, Accenture. Microsoft is one of the company that provides first user-friendly operating system approximately in 1990s. और ये वो सारी ही कंपनीज हैं जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियर को एक साउंड सैलरी पैकेज के साथ डेजिग्नेटेड पोजीशंस पे जॉब प्रोवाइड करती हैं। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ वेबसाइट डेवलपर, एज अ प्रोग्रामर, आप कंप्यूटर इन कंपनीज में जॉब को पा सकते हैं। और ये कंपनीज आपको फॉरेन प्रोजेक्ट्स पे भी वर्क करने के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं। ये कुछ फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें से फर्स्ट वन है टचलेस टैप। बिना छुए आप जर्म्स फ्री हैंड के साथ पानी ले सकते हैं इस नल की हेल्प से। रिवर्स पार्किंग सिस्टम, दिस प्रोजेक्ट इज रियली हेल्पफुल इन पार्किंग एरिया टू प्रिवेंट damage of vehicles, as we know that we are suffering from very serious pandemic that is COVID-19, और इस बीमारी से बचने के लिए हम सभी का मास्क पहनना बहुत जरूरी है। तो हमारा ये प्रोजेक्ट इस चीज को डिटेक्ट करने में सहायक है कि आपने मास्क वियर किया है कि नहीं। Next one is gas leakage control system, and this project is really helpful in preventing a serious accident of gas leakage problem. वुमेन सिक्योरिटी हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और वुमेन्स को सुरक्षा देने में कहीं ना कहीं हमारा ये प्रोजेक्ट बहुत हेल्पफुल है। एंड द लास्ट वन इज स्मार्ट वेयर हाउस, एंड दिस प्रोजेक्ट इज रियली हेल्पफुल इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इस तरह से ये सारे ही प्रोजेक्ट्स हमारे फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, और ये सभी वास्तविक जीवन में आने वाली हमारी जो परेशानियां हैं उनको एड्रेस करते हैं, और सभी न्यूली इमर्ज टेक्नोलॉजीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ड है। ये हमारे इस 2019-20 सेशन के स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट रिकॉर्ड है, और दीज आर द सम नेम्स ऑफ हाईली रेप्यूटेड कंपनीज जो हमारे कॉलेज में आई थी, लाइक इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, जेनपेक, एडोब। और आप देख सकते हैं किस तरह से एक साउंड सैलरी पैकेज के साथ हमारे स्टूडेंट्स ने इन कंपनीज में जॉब को अटेन किया है। These are the placement record of our alumni students, or one of them is Ayush Shrivastava, and he is working in Akamai Technologies, Bangalore, with a good salary package of 8 lakh per annum. और इसी तरह से हमारी नेक्स्ट स्टूडेंट हैं प्रियंका, और वो भी एक अच्छे सैलरी पैकेज 5 लाख पर एनम पर प्रिसलिनिक सोल्यूशन की एक हाईली रेप्यूटेड कंपनी में वर्क कर रही है। तो इस तरह से हमारे सारे ही एलुमनाइज अच्छी अच्छी कंपनीज में एक अच्छे सैलरी पैकेज के साथ वर्क कर रहे हैं। ये हमारे CS फर्स्ट ईयर के एकेडमिक टॉपर्स हैं, एंड और मुझे बताते हुए बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारे सभी स्टूडेंट्स अप्रोक्सीमेटली मोर देन 75% मार्क्स के साथ पास आउट हैं। These are the final year CS final year academic toppers of 2018-19 session, and all of them gain approximately more than 80% marks. ये हमारे CS डिपार्टमेंट का आउटलुक है, और आप देख सकते हैं किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स एडवांस टेक्नोलॉजी लैब में प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। समय समय पर स्टूडेंट्स के इंडस्ट्रियल इंटरेक्शन के लिए और स्टूडेंट्स को किस तरह से इंडस्ट्री में काम होता है, वहाँ के वर्किंग एनवायरनमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए हम स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट्स पे ले जाया करते हैं, और ये उसकी कुछ क्लिप्स हैं, आप देख सकते हैं। So this was all about computer science and engineering branch, and now we can say that computer science create a virtual world around us. Thank you to all of you, and have a nice day.